जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अष्टमी तिथि का व्रत कब करना है और अष्टमी के दिन हम महा उपाय क्या करें कि जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए, यदि हम सांसारिक जीवन में हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हमारा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा होता है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्यों आता है? यदि आता भी है तो हम छोटे छोटे उपाय करके उसे हम दूर कर सकते हैं बहुत आसानी से। या फिर बच्चे बात नहीं मानते, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, कुछ अलग ही रास्ते में जा रहे हैं, या फिर बच्चों की विवाह शादी में अड़चने आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, या बहुत सी बहनें हैं जो परेशान हैं, उनकी गोद ही नहीं भर रही है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ और दोस्तों साथ में ये बताने वाली हूँ कि आप किस दिन अष्टमी का व्रत करें, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और साथ ही हम बताएंगे कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और इस दिन क्या क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप ये देख लेंगे पूरा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको किस दिन व्रत रखना है। तो देखिए, ये जैसे यदि आप भी अखंड ज्योत प्रज्वलित किए हैं तो ज्योत की बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वो ठंडा नहीं होना चाहिए, दीपक यानी बुझना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप लाकर रख सकते हैं। उससे पहले ऊपर थोड़ा बाती खींच लीजिए, फिर उस पर तेल डालिए। ये देखिए बहुत ही आराम से पहले आप बत्ती खींच लीजिए, फिर तेल डालिए, क्योंकि यदि पूरा फुल कर देते हैं एक साथ तो फिर दिया ठंडा होने का डर रहता है दीपक को। तो इसलिए हमें ये सावधानियां रखनी चाहिए अखंड ज्योत के प्रति। और दोस्तों चलिए हम बात किसी दूसरे टॉपिक पर कर रहे हैं। तो चलिए, हमने इतना थोड़ा दिखाए थे तो इसलिए हमने बता दिया कि आपको भी इस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से आरती वगैरह भी आपको करना चाहिए। और माँ कालरात्रि का आज दिन है तो माँ कालरात्रि की विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2024 अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 पर प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:06 पर। तो देखिए अभी बहुत अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है। तो जैसे कि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर को लगता है, ठीक है, दोपहर को अष्टमी तिथि 12:31 पर लग रहा है और अष्टमी तिथि दोपहर को ही अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को दोपहर को ही 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें 10 अक्टूबर को आधे दिन अष्टमी तिथि मिल रही है और रात्रि को हमें संपूर्ण अष्टमी तिथि मिल रही है। तो जो भक्त यदि तिथि के अनुसार व्रत रखते हैं कि हाँ हमें यह तिथि ज़्यादा मिल रही है इस दिन, तो वह भक्त व्रत कर सकते हैं 10 अक्टूबर को। लेकिन जो भक्त उदयकालीन तिथि के अनुसार व्रत रखते हैं कि भले ही हमें आधे दिन का ही मिले, तो आप 11 अक्टूबर को व्रत कर सकते हैं, यानी दोनों दिन ही अष्टमी तिथि रहेगी। तो आपको जैसे सही लगे आप कर सकते हैं। ये देखिए, यदि मेरा मत आप माने तो नवरात्रि नवरात्रों का होता है, तो हमें रात्रि में अष्टमी तिथि मिल रही है तो हम अष्टमी तिथि का व्रत 10 अक्टूबर को कर सकते हैं। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है पूजा के। तो यदि आप संधि पूजा करते हैं तो आपको 11:42 से 12:30 के बीच में कर लेनी चाहिए। और सुबह का पूजा का मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:40 से 6:20 के बीच। और दोपहर की पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:44 से 12:31 के बीच। और शाम की पूजा का समय रहेगा शाम 5:55 से 7:10 के बीच। और रात्रि का पूजा का समय रहेगा अमृत काल का 11:05 से 12:40 के बीच। तो आप इस समय शुभ मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम जान लेते हैं पूजा कैसे करें। तो देखिए, अष्टमी के दिन बहुत से लोग हवन करते हैं और बहुत से लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने के बाद वो खुद भी अपना व्रत खोल लेते हैं। तो देखिए, यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। और नहीं तो व्रत खोलने का नियम यही होता है कि जब हम नवरात्रि व्रत रख लेते हैं तो 10वें दिन हम पारण करते हैं। तो पारण की वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त उसी में और विधि सब कुछ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अभी हम बात करते हैं उपाय के बारे में। यदि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है तो हम क्या उपाय करें नवरात्रि में।
तो नवरात्रि में आप कन्या पूजन जरूर करें। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या कम से कम 3 वर्ष से ऊपर यानी 10 वर्ष के नीचे, तो आप समझ लीजिए इस वर्ष की होनी चाहिए। और आप किन्हें खिलाएंगे? देखिए, वैश्य की लड़की को आपको खिलाना है, यानी बनिया, जो लोग बनिया हैं, बनिए की लड़की को आप यदि खिलाते हैं और उनका पूजन करते हैं और उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो इससे आपका कारोबार ज़रूर चल पड़ेगा। क्योंकि यह उपाय मैं नहीं बता रही हूँ, यह दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और कितने साल की लड़कियों को खिलाना चाहिए, ये सब बातें उसमें दी गई हैं। तो आप इसीलिए 3 वर्ष से ऊपर और 10-11 वर्ष से नीचे की लड़कियां होनी चाहिए। और उसमें तो ये भी दिया गया है कि बहुत से कुरूप लड़कियां नहीं होनी चाहिए, सुंदर, जैसे कि माता का हम स्वरूप पूजते हैं तो एकदम सुंदर लड़कियां होनी चाहिए। तो देखिए, ये तो नहीं मैं बोल सकती कि एकदम कुरूप लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये है कि लड़कियां जैसे ठीक-ठाक होनी चाहिए, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो इस प्रकार की लड़कियों को कुंवारी में नहीं लेना चाहिए जब हम कुछ उपाय करते हैं। और यदि हम कुछ उपाय नहीं करते हैं, नॉर्मली खिलाते हैं कन्या, तो आप कैसी भी लड़कियां आपको मिले, आप खिला सकते हैं, बस आपको कन्या पूजन करना चाहिए। और यहाँ मैं ये भी बता देती हूँ कि यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं भी किए हैं, तो भी यह उपाय कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए। और चलिए दूसरा उपाय बताते हैं दूसरे कार्य के लिए। तो दूसरे कार्य के लिए, जैसे कि हमारे बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, बच्चों का विवाह शादी नहीं हो रहा है, किसी भी कारण अड़चन की वजह से, या फिर कोई माताओं का जैसे गोद नहीं भर रहा है, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए, जैसे कि यदि हमारी ये सब प्रॉब्लम है, तो आप किसी शक्तिपीठ पर जाएं, या कुल देवी या कुल देवता के मंदिर पे जाएं। कुल देवता बहुत से लोगों के होते हैं, भैरम बाबा, भैरव जी, इस प्रकार से। और बहुत से लोग के यहाँ कुल देवी होती हैं, कालिका देवी, तो इस प्रकार से। और बहुत सी देवियाँ होती हैं जो कुल देवियाँ होती हैं, वहाँ जाकर आप मन्नत रख सकते हैं। यदि आपके कुल देवी हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा, आप वहाँ जाकर मन्नत कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कुल देवी के यहाँ जाते हैं लोग और कढ़ैया चढ़ाते हैं, यानी कड़ाही चढ़ाते हैं, वहीं भोजन बनाएंगे, पूड़ी हलवा खीर बनाएंगे, और वहीं या तो कुंवारी कन्याओं को जिमाएंगे या तो फिर ब्राह्मण को ले जाकर जिमाएंगे। तो इस प्रकार से आप वहाँ मन्नत कीजिए, यानी जो तकलीफ आपके है वो जाकर वहाँ बोलिए कि हमारी ये मनोकामना है और ये आप पूर्ण कीजिए। यदि आप यह पूर्ण करेंगी तो हम आपको यहाँ आकर कढ़ाइयाँ चढ़ाएंगे, यानी कढ़ाई चढ़ाएंगे, भोजन बनाएंगे, ब्राह्मण को यहाँ जिमाएंगे, या फिर यथाशक्ति हम कुंवारी कन्या खिलाएंगे। तो इस प्रकार से आप मन्नत कीजिए। या फिर आप घंटा, बहुत से लोग जाकर ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ घंटा वहाँ बहुत सारे टंगे रहते हैं, तो आप घंटा भी वहाँ दान कर सकते हैं, घंटा चढ़ा सकते हैं माता को। तो इस प्रकार से आप मन्नत कर सकते हैं। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, यानी आप विवाह के लिए कर रहे हैं, तो आप बेटे बहू को साथ में ले जाकर वहाँ आप कढ़ैया चढ़ा सकते हैं, भोजन बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को खिला सकते हैं, कन्याओं को खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या फिर आपकी गोद भर जाए तो आप वहाँ बालक को भी ले जाकर झालर जो है मुंडवाते हैं ना सर, तो वहाँ भी आप सर मुंडवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मन्नत रख सकते हैं कि हे माँ, हमारे बच्चे हो जाएं, हम यहाँ सर मुंडवाएंगे, यहाँ हम झालर मुंडवाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो आप इस प्रकार से मन्नत कर सकते हैं। और वहाँ से एक फूल या चावल का दाना आप अपने आंचल में बांध कर लेकर आइए, फिर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या फिर तिजोरी में रख सकते हैं, ऐसा मन्नत करके। और फिर जब आपके मन्नत पूरा हो जाए तो वहाँ जाकर आप जो भी मन्नत मांगे हैं घंटा चढ़ाने का, या फिर आप बच्चे के लिए माने हैं कि हमारे बच्चे हो जाए, हम झालर मुड़वाएंगे, यहाँ सर मुड़वाएंगे, तो उस प्रकार से आप कर लीजिए। और यदि आप अपने विवाह के लिए या बच्चों के विवाह के लिए किसी के लिए भी माने हैं, तो आप वहाँ जाकर कढ़ाही चढ़ा सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ जब हम शक्तिपीठ पर भोजन बनाते हैं किसी भी, या फिर अपने कुल देवी के यहाँ उनके स्थान पर जाकर भोजन बनाते हैं, तो भोजन की सुगंध माता ग्रहण करती है।
हैं और हम सबसे पहले माता को वहाँ भोजन बनाकर उनको भोग लगाते हैं। तो इसलिए माता प्रसन्न होती हैं और ये कोई शर्त नहीं है कि आप ये हमको दीजिए तो हम आपको ये करेंगे। ये नहीं, ये एक जैसे कि बालक से माता के लिए माँगने का एक तरीका होता है कि हे माँ हमको पूर्ण कीजिए, जबकि सब कुछ देती तो वही है। यदि हम कुछ करेंगे तो पैसे वगैरह सब कमाने का रास्ता सब वही दिखाती हैं, सब कुछ वही करती हैं। लेकिन एक हमारा माँगने का तरीका है अपने माँ-बाप से, समझ लीजिए। तो हम माँ से ऐसे माँगते हैं मन्नत और माँ हमारा सुनती भी हैं। यदि आप ऐसे मन्नत माँगिए और यदि आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो इस वीडियो पर आकर एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ बहन ये मेरा काम पूरा हुआ, मैंने ये मन्नत किया था। तो और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको गलत भी लगे तो वो भी आप मुझे सही रास्ता भी दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो गांव में होता है, जो हमारी माँ दादी नानी कर रही हैं, यानी बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं, हम वही शेयर कर रहे हैं, आपको वही बता रहे हैं। और दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिले तो इसमें आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि आपके कमेंट कोई दूसरा पढ़ेगा तो शायद वो भी उपाय करके उन्हें भी कुछ लाभ मिल सकता है। और दोस्तों अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिसे ज़रूरत हो। तो अब मैं मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।